बच्चों आज मैं आपको संस्कृत में प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ 4 करवा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले मैं इसका संदर्भ बता देती हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। इसमें किसी ग्रामीण की चतुराई का बड़े ही मनोरंजक ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो संदर्भ आपको पूरे लेसन में यही लिखना है। और अब हिंदी अनुवाद देखिए। एकदा बहवे जना ध्रुमयानम किसको कहते हैं? रेल को। आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म है। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केनचित्व नागरिका आसन। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एके नागरिके ग्रामीण उपहसन एकथ्यत। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। एकथ्यत माने कहा। ग्रामीणा अद्यपि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासे अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न उनका विकास हुआ है और नहीं हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरे ग्रामीणे अब्रवीत्। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्ट शहरी, भवान एव किंचित ब्रवीतो। आप ही कुछ कहें। यतो हि भवान शिक्षितः बहुयोग्यः च अस्ति। आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत समझदार और बहुत ही जानकार हैं। इदम अकर्ण्य स नागरिके सदर्प ग्रीवाम उन्मथ्य एकथ्यत। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कथिष्यामि परम पूर्वम समय विद्यातव्य। कहूँगा, किंतु पहले कुछ शर्त बंद लेनी चाहिए। यानी कि कुछ समय हमें लगा लेना चाहिए। समय लगाकर हमें एक शर्त तय कर लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुर्ग्रामीण एकथ्यत। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम कम जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। इत्येव विज्ञाय अस्मभि समय कर्तव्य। ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम प्रक्ष्याम। हम परस्पर आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थ्य न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दस्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थ्य न भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणानाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दस्याम। यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपये के आधे अर्थात 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत है समय। हाँ, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणे नागरिकम अवदत्। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस नागरिक ने शहरी से कहा, प्रथम भवान एव पृच्छतु। पहले आप ही पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीणम एकथ्यत। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, तमेव प्रथम पृच्छ इति। तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीणे अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है बच्चों, अब ये श्लोक आ गया है। इसमें अगर ये श्लोक अलग से आ जाए तो आपको पहले इसका श्लोक का संकेत लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है और फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, जो मैं अब आपको समझा रही हूँ। ठीक है, संदर्भ वो लिखना है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिते। अमुख स्फुट वक्ता च यूं जानती
से पंडित है। देखिए, अब्दो दूरगामी, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो नैचे पंडित है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुक स्फुट वक्ता, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानती से पंडित है, इसे जो जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतो भवान, आप इसका उत्तर दें, अर्थात आप इस पहेली का अर्थ बताइए। उस नागरिक उसने कहा, जो गांव में रहने वाला था, ग्रामीण ने। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत परम पहेलिकाम उत्तरम दातुम समर्थेन अभवत, शहरी ने बहुत देर तक विचार किया किंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणाम अवदत, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहेलिकाम उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, एकथ्यत, इदम श्रुत्वा ग्रामीण एकथ्यत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भगवान उत्तरम न जानती, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, त्राहि तो तुम दातुम दश्य 10 रुपये कारणी, तो आप तो 10 रुपये दे। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपये कारणी दत्तानी, अतः खिन्न, खिन्न माने दुखी, मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणों ब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहली पूछे। दंड दानेन खिन्ने नागरिके बहुकालम विचार्य न किंचित पहेलिकाम अस्मृत, दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद न कर सका। अतः अधिकम लज्जमान अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, सभी कियायाम पहेलिकाम तमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तथा से ग्रामीणे व्यस्य स्वे पहेलिकायाम सम्यक उत्तरम अवदत, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर दिया। पत्रम इति, उसने कहा पत्र। यतो ही इदम पादेन विनपि दूरम याति, क्योंकि वह बिना पैरों के भी बहुत दूर तक चला जाता है। अक्षर में युक्तमपि न पंडित भवति, अक्षरों से युक्त होने पर भी वह पंडित नहीं होता। इत अस्मनेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामे आगते, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसनन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, और वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिके लज्जिते भूत्वा पूर्वत तुष्ठीम अतिष्ठत, शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिणेन वाचालरम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा से नागरिके अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणे अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से पढ़कर देखना आप लोग, क्योंकि ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो इसमें श्लोक दिया गया है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक अलग से भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। समझ में ना आया मुझसे पूछ लीजिए और लिख कर इसे और याद करके इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख कर देखें। ठीक है।